आज आखिरी मजलिस है मेरे अजीज़ों, और 9 मुहर्रम है, शब आशूर आ रही है। और हमारी सीरत ये है, तरीक़े अज़ा ये कि आज हम हुसैन के 6 महीने के बच्चे का ज़िक्र करते हैं, तज़किरा करते हैं। मगर उससे पहले मेरा ये दिल चाह रहा है कि मैंने कई जगह मैंने पढ़ा है, कई मजलिसों में पढ़ा है, इब्ने अरंदस के कसीदे मैंने, मरसिया है वो मरसिया कि जिसके बारे में अल्लामा अमीनी कहते हैं कि जहाँ पर यह मरसिया पढ़ा जाता है वहाँ पर इमाम ज़माना तशरीफ़ लाते हैं। वो वाक़या मैं पढ़ चुका हूँ अब्दुल ज़हरा काबी का कि जब ये मरसिया उन्होंने हरम में बैठ कर पढ़ा है तो एक अरब आ गया और जब इस शेर तक ये पहुँचे हैं, इस शेर तक ये पहुँचे हैं, अयुक़्तल ज़मान हुसैन बे करबला फ़िकुल अज़्म मिन अनामिल बहर, हुसैन करबला में शहीद हो गए, उनकी हर उंगली में एक दरिया समोया हुआ था। तो वो अरब जो आया तो चीख मार कर रोया, क्या मिलता रवायत में, चीख मार कर रोया और ज़री मुबारक की तरफ इशारा करके बार बार इस शेर को दोहराते रहे। 1-2 शेर मैं और आप पढ़ना चाहता हूँ जिनका ताल्लुक़ इमाम ज़माना से है। ये इब्ने अरंदस फरमाते हैं, फ़लैसा लिअख़्ज़ सार इल्ला खलीफ़ा, खून का बदला लेने के लिए कोई नहीं मगर एक खलीफ़ा है, यानी इमाम महदी हैं जो खून का बदला लेंगे, इमाम हुसैन का खून का इंतकाम लेंगे। तहफ़्फ़ु बिल अमलाक मिन कुल्लि जानबी, वो इमाम मलाइका चारों तरफ से उसे घेरे हुए होंगे, मलाइका चारों तरफ। उसके बाद मुझे नहीं पता ये आखिरी शेर है या बीच का है, लेकिन बहुत कीमती शेर है। शायर कहता है वो उबकी कुम मादुम तो हैयन, खिताब करके उबकी कुम मादुम तो हैयन, जब तक मैं ज़िंदा हूँ उस वक़्त तुम्हें रुलाता रहूँगा, है ना, रो या रुलाओ या रोने वालों की तरह शक्ल बनाओ। शायर कह रहा है जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम्हें रुलाता रहूँगा, फ़इन मुत, तो जब मुझे मौत आ जाएगी, सतुबकी कुम बादी मरासी, तो मेरे बाद मेरा मरसिया तुम्हें रुलाएगा, मेरे बाद मेरा मरसिया। आज इस फर्श अज़ा की आखिरी मजलिस है, मुझे नहीं पता अगले साल अगला मुहर्रम हमारी ज़िंदगी में आए या ना आए, हो सकता है हमारी ज़िंदगी का ये आखिरी मुहर्रम हो। बस रुख करें करबला और ये आवाज़ दें कि मौला जब तक हम जिंदा हैं आपका मातम करेंगे, आपकी आज़ादारी करेंगे, आप पर गिरिया करेंगे, और मर गए तो मरने के बाद ये सिलसिला मेरी औलाद करेगी, ये मेरे नस्लों में ये सिलसिला बाकी रहेगा। अजगुम अल्लाह खुदा आपको किसी गम ना रुलाए, सुवाए गम अहले बैत के, सुवाए करबला वाले गम। 9 मुहर्रम है और 9 मुहर्रम मखसूस है हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम के लिए। ये कमसिन बच्चा है मगर मजलूमियत में बहुत ही बड़ा है। हज़रत अली असगर की मजलूमियत बहुत बड़ी मजलूमियत है। बचपन में मैंने मौलाना से हमारे यहाँ पर आए थे, उन्होंने ये वाक़या पढ़ा था, खुद मैंने सुना था कई साल पहले, 30-40 साल पहले तकरीबन। वो कलकत्ता गए थे मजलिस पढ़ने के लिए, कलकत्ता आशूर के दिन ताज़िया निकल रहा था, जुलूस निकल रहे थे, तो क्या देखा कुछ हिंदू औरतें आई हुई हैं और अपनी ज़बान में कुछ पढ़ रही है जो मैं नहीं समझ पा रहा था, और उनके हाथों में कूज़ा है और कूज़े में दूध है, वो दूध लिए हुए आए हैं और कुछ पढ़ नहीं हैं। तो मुझे बहुत हैरत हुई, मुझे ज़बान भी नहीं आती थी। मुतरजम के ज़रिए से हमने पूछवाया, भाई तुम क्या पढ़ रही हो, ये तुम्हारे हाथों में कूज़ा है, दूध है, किसके लिए लेकर आई हो? तो औरतों ने कहा कि आप तुम्हें नहीं पता कि करबला में इमाम बाबा का एक 6 महीने का बच्चा भी था, जिसको पानी नहीं दिया गया था। हम उसकी याद में अल्लाह अल्लाह मज़लूमियत अली असगर, जैसे जैसे ज़माना बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे ज़माना बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे मज़लूमियत भी बढ़ती चली जा रही है। कितनी बड़ी मज़लूमियत, इमाम ज़माना को हज़रत अली असगर से कितनी ज़्यादा अक़ीदत है, अब मैं बता नहीं सकता हूँ मेरे अज़ीज़ों। मैंने एक रवायत पढ़ी है, मजमुल मसाइब की रवायत है ये, कि इमाम अलैहिस्सलाम जब ज़हूर फरमाएंगे तो अपने असहाब के साथ मक्के से करबला आएंगे, अपने असहाब के साथ मक्के से करबला आएंगे और सलाम करेंगे, ज़री के पास अपने हाथों को आगे बढ़ाएंगे। आपको पता है कि अली अकबर बाबा के पैतियाने आराम कर रहे हैं, अली असगर की कब्र आज हुसैन का सीना है। बच्चे तो माँ की आगोश में आराम करते हैं, मगर जो मजलूम बच्चा है जो आज अपने बाप के सीने पर आराम कर रहा है,
अली असगर की कब्र, हुसैन का सीना है। इमाम सलाम करेंगे, हाथों को फैलाएंगे, इमाम के हाथ पर कुछ आ जाएगा। क्या आएगा इमाम के हाथों पर? अली अकबर का सीना नहीं, हुसैन के जिस्म के टुकड़े नहीं, इमाम के हाथों पर किसी बच्चे का जख्मी जिस्म। इमाम उस जिस्म को लेंगे, असहाब की ताबरुक करेंगे और एक सवाल करेंगे, फमा ज़ंबु हाज़ा वज़ी, इस शीर ख्वार का क्या गुनाह था, इस कमसिन बच्चे का क्या गुनाह था। अल्लाह खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। आवाज़ गिरिया बुलंद हो गई हैं। 9 मुहर्रम की मजलिस है, जनाब रबात को पुरसा देना है, हुसैन की दुखियारी माँ को पुरसा देना है। कुछ उलमा का ये कहना है कि 2 मौके ऐसे आए हैं, बहुत सख्त है हज़रत अली असगर की मुसीबत, अली अकबर से ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है। यह मौका ऐसा है कि हुसैन ने खुद अपने आप को समझाया है, खुद अपने आप को तसल्ली दी है और अल्लाह ने इमाम हुसैन को ताज़ियत दी है। कब? जब अली अकबर के सीने पर बर्छी लगी? नहीं, जवान बेटे के सीने पर बर्छी लगी। हुसैन अली अकबर का लाशा लेकर खैमे में आए, मगर अपने आप को तसल्ली नहीं दी, अपने आप को दिलासा नहीं दिया। कासिम की पामाल सुमेस पर लाशा लाए, अपने आप को दिलासा नहीं दिया। अब्बास के बाजू उठाए, अपने आप को तसल्ली नहीं दी। लेकिन एक वक्त आता है जब हुसैन अली असगर को लेकर खैमे से निकले हैं, एक बुलंद मकाम पर आए, आवाज़ दिया, फौज अश्किया, अगर तुम्हारी नज़रों में हुसैन ख़ताकार है तो 6 महीने के बच्चे ने कोई ख़ता नहीं की, इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है, तुम में से कोई आए और इसे पानी पिला दे। कोई ना आया, कोई नहीं आया। एक बार इमाम हुसैन ने अली असगर को देखा, मेरे फर्जन हुज्जत खुदा के बेटे हो, अपनी हुज्जत तमाम करो। अली असगर ने सूखी हुई होठ, सूखी हुई ज़बान सूखे हुए होठों पर फेरना शुरू की। ये ऐसा मंजर था कि दुश्मन की फौज में कोहराम मच गया, लोग रोने लगे, सिपाही कहने लगे, हाँ हुसैन सच कह रहे हैं, इस बच्चे ने कोई खता नहीं की, इस बच्चे पानी दे दो, पानी दे दो। फौज पे जब इनकलाब आने लगा, पिसरे साथ आवाज़ देता है, पिसरे साथ, ऐना ऐना हुरमुला इख्ता कलाम अल हुसैन, हुरमुला हुसैन के कलाम को मुनक़ता कर दे, अगर ये कलाम नहीं रुका तो फौज में इनकलाब आ जाएगा। मुल्ला ने 3 फार का तीर चिल्ले कमान में जोड़ा। हज़रत आप गौर करें, 6 महीने का कमसिन बच्चा, कितनी बड़ी उसकी गर्दन होगी। वो तीर जो 3 फार का था, मेरे पास अल्फाज नहीं अगर मैं तर्जुमा करूं, इतना मख्तल के जुमले सुनिए, मिनल उज़्न इलल उज़्न, जब तीर लगा एक कान पर लगा, दूसरे कान से निकल गया। बच्चा हुसैन के हाथों में तड़पने लगा, थोड़ा सा खून निकला। अब कितना खून रहा होगा? 3 दिन का। अली असगर से प्यासे नहीं है, 6 महीने का बच्चा, उसका पानी, उसका खाना माँ का दूध होता है, माँ का दूध भी खुश हो गया। अली असगर भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं, कितना खून होगा? थोड़ा सा खून निकला, थोड़ा सा खून इमाम ने चुल्लू में लिया, इमाम ने खून को चुल्लू में लिया। कभी उस खून को देखते हैं, कभी अली असगर के जख्मी गले को देखते हैं, बड़ी सख्त मुसीबत है। शायद हुसैन ने आवाज दी, बाबा अली अकबर का लाशा उठाना मेरे लिए आसान था, बाबा अब्बास के बाजू उठाना आसान थे, बाबा कासिम का लाशा उठाना आसान था, बाबा इस 6 महीने के बच्चे का जनाजा उठाना बड़ा सख्त है मेरे लिए। हुसैन कभी खून को देखते हैं, कभी अपने आप को देखते हैं। एक मर्तबा अपने आप से मुखातब होकर कहते हैं, इस बरिया नफसी, अरे हुसैन सब्र करो, अरे हुसैन सब्र करो। वे अपने आप को समझा रहे हैं, हुसैन अल्लाह तुम्हें देख रहा है, सब्र करो। उस खून को इमाम हुसैन अपने चेहरे पर मल लेते हैं। ज़ियारत नाहिया में इमाम ज़माना ने जब अली असगर के ऊपर सलाम किया तो ये भी जुमला है, मेरा सलाम उस पर हो जो बाप की आगोश में ज़िबा कर दिया गया। ये नहीं कहा मेरा सलाम उस पर हो जो बाप की आगोश में कत्ल कर दिया गया, नहीं ज़िबा किया गया। अज़ादारों, कत्ल और ज़िबा में फर्क होता है। अगर कत्ल हो जाए तो कोई पूछता है भाई क्यों कत्ल हुआ, लेकिन अगर जानवर ज़िबा हो जाए तो कोई नहीं पूछता इस जानवर को क्यों ज़िबा किया गया। 6 महीने का बच्चा बाप के हाथों में शहीद हो गया। अरे करबला में कोई न था जो हुसैन से पूछता ये क्या हो गया।
अल्लाह खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। आवाज़ गिरिया बुलंद है, फुर्सा दीजिए, हुसैन की माँ को फुर्सा दीजिए। शबे आशूर आ रही है, नहीं पता कि आइंदा मुहर्रम हमारी जिंदगी में आए या ना आए। हुसैन अली असगर के लाशे को लेकर आए खैमे के पास। कल आशूर का दिन है, अज़ादारों अमल करेंगे, आप 7 मरतबा आगे बढ़ेंगे, 7 मरतबा पीछे हटेंगे। आपकी ज़बान पर यह आयत होगी, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। अली अकबर का लाशा लाए, हुसैन ने यह अमल ना किया, अब्बास का लम लाए, यह अमल ना किया। इसका मकसद यह है, अली असगर का जनाजा बड़ा वजनी है। हुसैन की हिम्मत नहीं कि कैसे रबाब को दिखाए। खैमे के पास आए, रबाब आओ, रबाब आओ, अपने बच्चे को ले जाओ। तारीख में मिलता है रबाब से पहले एक बच्ची आई, बाबा भैया को पानी पिला लाए, बाबा अली असगर को पानी पिला लाए। हुसैन क्या जवाब दे? खैमे में आए, अब आकर साया दामन हटाया, मां ने जख्मी गला देखा, कैसे सब्र किया मैं नहीं बता सकता, मगर एक जुमला का, या बुनैया आ मिस्रों का यूनहर, मेरे बेटे क्या तेरे जैसे कमसिन बच्चे भी ज़िबा किए जाते हैं, ज़हर किए जाते हैं? अगर मुझे पता होता तुम्हारे साथ ये सुलूक होता तो मैं कभी तुम्हें मैदान में ना भेजती। बस दारो मजलिस तमाम हो रही है, इमाम पुश्ते खैमा पर आए, एक मरतबा जुल्फ़िकार निकाली और कब्र खोदना शुरू की। रोने की आवाज़ कान में पड़ी, दाएं देखा बाएं देखा, कोई नजर ना आया। जमीन की तरफ देखा तो अजब मंजर, जुल्फ़िकार से पानी गिर रहा है, आंसू गिर रहे हैं। ए जुल्फ़िकार, मैं इतना मजलूम हो गया, तू भी मेरी मुसीबत पर रो रही है। जुल्फ़िकार हुक्म खुदा से गोया हुई, मौला मैं तो आई थी दुश्मनों का सर कलम करने के लिए, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि ये काम भी आप मुझसे लेंगे। बजादारो इमाम हुसैन कब्र खोद रहे थे, इमाम हुसैन कब्र खोद रहे थे कि नागा क्या देखा, सामने से एक अरबी आ रहा है। हुसैन को बड़े अदब से सलाम किया, आने वाले ने बड़े अदब से सलाम किया। इमाम हुसैन कहते हैं, भाई तू कौन है? यहाँ तो हुसैन को कोई लायक सलाम भी नहीं समझता। तू कौन है? क्या मौला मदीने से आया हूँ, सुगरा का खत लेकर आया हूँ। हुसैन ने बेटी का खत पढ़ा, शिकवा था, कहीं अली अकबर से शिकवा था, कहीं हुसैन से शिकवा था। मेरे बाबा मेरा सलाम अली असगर को पहुंचाइएगा। बाबा अब तो अली असगर बड़ा हो गया है, मेरे भाई को अली अकबर को मेरा सलाम कहिएगा। एक मरतबा हुसैन ने मक्तल की तरफ किया, भैया बहन को क्या जवाब दो, अली असगर बहन को क्या जवाब दूं? अब हुसैन तन्हा है, अली असगर को कब्र में कैसे उतारे? हिम्मत नहीं पड़ रही है। कानों में आवाज आई, हो हुसैन अली असगर को कब्र में लिटा दो, इन्ना लहा मुर्दिया फिल जन्ना, एक पालने वाली जन्नत में है जो अली असगर का इंतजार कर रही। शायद वो फातिमा ज़हरा है, आवाज दे रहे हुसैन मेरे असगर को मेरी होश में।